हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ साड़ी दिखाने वाली हूँ और आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि आप कैसे एक मॉडर्न या फिर गर्लिश साड़ी कलेक्शन कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इन कॉटन वैरायटी। सबसे पहली टिप तो ये है कि हमें पहले अवॉइड करने हैं बोल्ड कलर्स। कॉटन साड़ी में बोल्ड कलर्स मैच्योर लुक देते हैं और एक पावरफुल बोल्ड वुमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये साड़ी मोस्टली फ्लैट लुक देती है, सारी साड़ियाँ नहीं बट मोस्टली साड़ी ये वाली फ्लैट लुक देती हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है कि इनमें से कौन सी साड़ी पहनने के बाद मॉडर्न लुक देगी और कौन सी फ्लैट लुक, तो आप बोल्ड कलर्स को बेटर होगा अवॉइड ही कर दें। देन सेकंड टिप है अवॉइड बोल्ड कलर्स विद ब्रॉड बॉर्डर, यानी कि आपको ट्रेडिशनल साड़ी अवॉइड करनी है। कॉटन की ट्रेडिशनल साड़ी ऐसी ही होती है जिनमें एक प्लेन कलर होता है और नीचे एक वाइड बॉर्डर दे रखा होता है। आपको इन साड़ियों को अवॉइड करना है क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टाइलिंग नहीं, मॉडर्न वे ऑफ स्टाइलिंग कॉटन साड़ी को कंसीडर कर रहे हैं। तो अब मैं आपको अपनी कॉटन साड़ी दिखाना शुरू करती हूँ और बाकी की टिप्स मैं आपको उसके साथ में ही दूंगी। लेकिन मैं इन साड़ियों के आपको लिंक नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैंने ये साड़ियाँ शॉप से परचेस करी हैं। सो मेरी फर्स्ट साड़ी है दिस वन। कलर और प्रिंट्स पे आपको बेसिकली ज्यादा ध्यान देना है। गो फॉर मोर वाइब्रेंट कलर्स, ऑप्ट लाइट कलर्स जैसे कि स्काई ब्लू हो गया, लाइट ब्राउन हो गया, लेमन कलर हो गया। इस टाइप के खिलते हुए कलर लो जिनसे आपको समर वाइब्स आए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप कौन से कलर पे किस टाइप के पैटर्न ले रही हो। जैसे कि ये साड़ी आप देखो, इस पैटर्न को बाटिक प्रिंट बोला जाता है और इसमें इस टाइप का बॉर्डर है जो ऑल ओवर द साड़ी है। मैं आपको इसका पल्लू दिखाती हूँ। बेसिकली ये एक बहुत लाइट साड़ी है जिसको मैं इजिली कैरी भी कर सकती हूँ। सो ये है इसका पल्लू। साड़ी में ऊपर नीचे दोनों तरफ इस तरीके की बॉर्डर दे रखी है और ये इसका ब्राउन पल्लू है। ये साड़ी पहनने के बाद में बहुत गर्लिश लुक देती है और बहुत मॉडर्न लगती है ये साड़ी पहनने के बाद में। तो बाटिक प्रिंट की साड़ी आप जरूर देख सकती हैं, बट आपको कलर का ध्यान देना है कि आपको कलर वाइब्रेंट लेने हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी नेक्स्ट साड़ी। ये साड़ी लेमन कलर की है। आपको पैटर्न कुछ अलग हटके अगर शॉप पे देखने को मिले जब आप कॉटन साड़ी परचेस करने जाओ तो आप उसको जरूर परचेस करो। सो अब मैं आपको ये साड़ी दिखाती हूँ। एक्चुअल में ये इसका पल्लू है और ऑल ओवर द साड़ी इस टाइप का फ्लावर वर्क दे रखा है। पूरी साड़ी पे इस तरीके की बेल बनी हुई है और ऊपर नीचे दोनों तरफ ही ये पतला सा बॉर्डर दे रखा है। एक्चुअली आपको जब भी कॉटन साड़ी परचेस करनी है बहुत ज्यादा ब्रॉड बॉर्डर को आपको अवॉइड ही करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस साड़ी की। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसका कलर जो है ना, ये ऑलरेडी मेरी स्किन को बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आपको कलर परचेस करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि पैटर्न और कलर सिर्फ वही लेना है जो एक्चुअल में आप पहनती हो या फिर आप पहनो। आपको ऐसे कोई वाइब्रेंट कलर नहीं ले लेने हैं जो आपने उस टाइम पे खरीद तो लिए हैं लेकिन आप उनको फ्यूचर में पहनने नहीं वाली हो। सो ऑप्ट फॉर लाइट कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स एंड पैटर्न्स दैट सूट्स द ओकेजन एंड पर्सनल स्टाइल। इस पूरी साड़ी में सिर्फ छोटी छोटी इस टाइप की कढ़ाई हो रखी है और इसके नीचे भी पतला सा बॉर्डर है और ऊपर भी पतला सा बॉर्डर है एंड इसका ये जो पल्लू है वो इस तरीके से कढ़ा हुआ है। सो पूरी साड़ी पे ही बहुत लाइट वर्क है और इसका पल्लू जो है वो भी बहुत लाइट है। नाउ नेक्स्ट स्टेप है साड़ी के ब्लाउज से रिलेटेड। सो आपको ब्लाउज कैसा बनवाना है। ट्रेडिशनल कॉटन साड़ी में क्या होता है कि जो कॉटन साड़ी के अंदर फैब्रिक मिला है उसका ही ब्लाउज बनवा लेना। अब जैसे इस साड़ी के साथ में मुझको इसी कलर का ब्लाउज मिला है तो एक मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं ट्रेडिशनल वे फॉलो करके इसके साथ का ब्लाउज बनवा लूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास में ये है कि इस साड़ी में जो कलर यूज करे गए हैं उन कलर पे ध्यान देते हुए मैं उन कलर का ब्लाउज बनवा लूँ, तो ये थोड़ा मॉडर्न लुक में चला जाएगा। जैसे कि इस साड़ी में व्हाइट कलर का यूज हुआ है और मैं इसको व्हाइट कलर के ब्लाउज के साथ में ही पेयर करूंगी तो वो एक मॉडर्न लुक क्रिएट करेगा। सिमिलरली जो मैंने इससे पहले आपको साड़ी दिखाई थी, अब इस साड़ी में इतने सारे कलर यूज हो रखे हैं, इसमें से मैं कोई भी कलर पिक करके उसका ब्लाउज बनवा सकती हूँ और इस साड़ी के कॉन्ट्रास्ट में वो चलेगा। तो बेसिकली साड़ी के कॉन्ट्रास्टिंग कलर में अगर आप ब्लाउज बनवाती हो वो भी आपको एक मॉडर्न लुक देता है। सो दिस इज माई नेक्स्ट साड़ी। ये ब्लू एंड व्हाइट इंडिगो साड़ी है। इसी साड़ी से मिलती जुलती एक साड़ी के साथ में मैंने बोहो लुक क्रिएट करा था, वो भी ब्लू एंड व्हाइट साड़ी थी। इन साड़ी के साथ में आप इजिली बोहो लुक या फिर मॉडर्न लुक क्रिएट कर सकती हो। सो अगर आप एक मॉडर्न कॉटन साड़ी कलेक्शन बना रही हो तो इस टाइप की साड़ी आपके पास में होना मस्ट है। तो इस तरीके का इसमें ऑल ओवर प्रिंट है और मैं फटाफट से आपको इसका पल्लू दिखाती हूँ। ये प्रिंट इसके पल्लू में है। सो कुछ कुछ साड़ी ऐसी होती है जिसमें ऑल ओवर द साड़ी सेम डिजाइन होती है और कुछ कुछ होती हैं जिनमें पल्लू अलग होता है, लेकिन ब्लू एंड व्हाइट साड़ी बहुत ब्यूटीफुल लगती है और इसके साथ में ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी को पेयर अप करके बहुत इजीली एक मॉडर्न लुक क्रिएट किया जा सकता है। सो अब इस साड़ी के अगर मैं ब्लाउज की बात करूं तो इसमें जो ब्लाउज कलर मुझे मिला है वो मिला है ब्लू। बट अगेन जैसा मैंने आपको बोला कि हम कॉन्ट्रास्टिंग कलर में ब्लाउज ले सकते हैं
लेकिन इस साड़ी के साथ में मैंने व्हाइट ब्लाउज नहीं बनवाया है, बल्कि मैं इसको व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ में पेयर करती हूँ। तो मेरी नेक्स्ट स्टेप यही है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारी साड़ियों के साथ में ब्लाउज बनवाएं। आप मॉडर्न लुक क्रिएट करने के लिए बेस्ट वे ये है कि आप अपने क्रॉप टॉप को अपनी साड़ियों के साथ में पेयर करें, चाहे वो कॉन्ट्रास्टिंग में हो, चाहे वो सेम कलर में हो। नाउ कमिंग टू लास्ट साड़ी ऑफ टुडेज साड़ी कलेक्शन। सो इस पूरी साड़ी में ऊपर हाफ साड़ी इस तरीके से सॉलिड है और नीचे साड़ी में इस तरीके से वर्क किया हुआ है। एंड देन इसमें नीचे बॉर्डर है और बॉर्डर पे भी पूरा थ्रेड वर्क किया हुआ है। इस पूरी साड़ी में इस तरीके का पैटर्न है और ये है इस साड़ी का पल्लू। इस साड़ी को मैं मरून कलर के ब्लाउज के साथ में पेयर करती हूँ। इसके ब्लाउज को मैंने क्रॉप टॉप स्टाइल में बनवाया है। ट्रेडिशनल स्टाइल में ब्लाउज को नहीं बनवाना है, क्रॉप टॉप स्टाइल में बनवाना है तो भी वो आपका वो मॉडर्न लुक देता है। जरूरी नहीं है आप क्रॉप टॉप परचेज ही करो, आप अपने ब्लाउज को भी क्रॉप टॉप जैसा बनवा सकती हो। मेन बात ध्यान की बस इतनी रखनी है कि ब्लाउज का साइज छोटा होता है और क्रॉप टॉप थोड़े लंबे होते हैं। मेरा कहना बस इतना ही है कि जब आप साड़ी कलेक्शन देखो तो आप उसमें से आपको फील आनी चाहिए कि कौन सी साड़ी को आप किस तरीके से ड्रेप कर पाओगी। नाउ मेरी लास्ट स्टेप है ड्रेपिंग के ऊपर। आपको अगर कोई मॉडर्न साड़ी कलेक्शन बनाना है तो आपको अभी तक की बताई हुई सारी बातों का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से उनको ड्रेप कर रही हो। आपको साड़ी को ट्रेडिशनल ड्रेपिंग के अलावा डिफरेंट स्टाइल में भी ड्रेप करके देखना चाहिए है। मॉडर्न लुक अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। दैट्स इट। आई होप आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शेयर द लव विद योर फैमिली। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते।